हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब। मैं विवेक उपाध्याय यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों में सिलेक्टेड हूँ। आज हम यूपी पुलिस के मोस्ट एक्सपेक्टेड 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 11 है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इस सीरीज़ से जुड़े रहेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं एक बेहतर स्कोर करोगे। मैंने जीएस में 31 किया था, आप भी जीएस में 30+ स्कोर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद में फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 2 की ओर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज से। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में इस अनुसूची को जोड़ा गया था। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 3 की ओर। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। और ये संविधान संशोधन प्रक्रिया जो लिया गया था वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, भारतीय संविधान में। उसके बाद फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की शर्तों में आता है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। तो लोकसभा में भी 25 वर्ष की आयु में लोकसभा का सदस्य बन सकता है कोई भी। उसके बाद में फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 5। स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, जीवी मावलंकर। और फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 6 की ओर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को निर्वासन के लिए कहाँ भेजा गया था। तो ये भेज दिया था अंग्रेज़ों ने इनको रंगून में। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 7। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है घटोत्कच, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 8। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 9। सम्राट अशोक ने अपना राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो अगर सम्राट अशोक की बात करें तो इन्होंने 269 BC में राज्याभिषेक की हुआ था इनका। उसके बाद 261 में कलिंग का युद्ध हुआ जिसमें इन्होंने विजय की प्राप्ति की थी। तो ये हुआ था 8 साल बाद। और BC में ये उल्टा चलता है, इसीलिए 269 से 261 BC में हुआ। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 10। गुरुमुखी लिपि की रचना किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अंगद ने। और ये सिखों के दूसरे गुरु थे, सेकंड गुरु थे, पहले गुरु थे गुरु नानक देव। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 11। राज्य हड़प नीति या व्यवगत सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी। तो ये किया था डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर बी। और ये 1848 से 1856 तक बंगाल का गवर्नर जनरल था। उसके बाद में फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 12। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद में फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 13। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250। राज्यसभा में 250 और लोकसभा में
550 सीटें होती हैं। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 14। आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाए रखना है? तो आरबीआई का जो लक्ष्य होता है वो होता है कि मूल्य स्थिरता को बरकरार रखना। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 15। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 16। कौन सा क्षेत्र संगमरमर के खनन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकराना। ये राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 17 की ओर। फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 17। किसी भी देश का जीवन स्तर निम्नलिखित तत्वों से दर्शाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम से दर्शाया जाता है। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 18। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नेहरू जी ने। उसके बाद फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 19। इंपीरियल बैंक का 1955 में राष्ट्रीयकरण किस नाम से किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई का। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 20। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इस पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं, ये भारत सरकार प्रिंट करता है। तो इस पे वित्त सचिव के जो है सिग्नेचर होते हैं 1 रुपये के नोट पे। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 21। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2014 में। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 22। इंसुलिन एक तरह का क्या है? तो इंसुलिन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 23। निम्न में से कौन सी एक विषाणु जनित बीमारी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग। बाकी एड्स, डेंगू और चिकनगुनिया ये विषाणु जनित हैं, वायरस से होते हैं। बाकी क्षय रोग जो होता है वो होता है जीवाणु से, बैक्टीरिया से। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 24। आंवला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़। उसके बाद फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 25। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। उसके बाद फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 26। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल लिंगानुपात कितना था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 912। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं इस हिसाब से निकाला जाता है। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 27। एफटीपी निरूपित करता है? एफटीपी इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 28 पर। जीएसटी लागू करने की सिफारिश किस समिति ने किया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केलकर टास्क फोर्स। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 29 की ओर। भारत में NHRC
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स आरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष और 70 वर्ष जब तक पूरा ना हो जाए तब तक होता है 3-70। उसके बाद प्रश्न संख्या नंबर 30, अकबर ने कब एक नया धर्म दीन-ए-इलाही चलाया था? तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि दीन-ए-इलाही धर्म किसने चलाया था? वो हो जाएगा अकबर ने। और ये कब चलाया था? ये चलाया था 1581 से 82 में। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 31, संविधान में प्रावधान है कि केंद्रीय मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति। और ये है उसके बाद में फिर आ जाते हैं प्रश्न संख्या नंबर 32, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेती है क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न संख्या नंबर 33 की ओर, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 34, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुडनकुलम, ये तमिलनाडु में है। उसके बाद फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 35, प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? वो आधारित थे ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम ट्यूब पर। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 36, निम्नलिखित में से भारतीय सिनेमा का प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, देविका रानी। उसके बाद फिर आ जाते हैं प्रश्न संख्या नंबर 37, भारतीय दाल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 38, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को। उसके बाद फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 39, ये पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज सी चौधरी। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, यह है अरुंधति राय की बुक का नाम। उसके बाद में फिर आ जाते हैं प्रश्न संख्या नंबर 40, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी से। उसके बाद फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 41, स्वतंत्रता के बाद यूपी के पहले सीएम कौन थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपके कितने क्वेश्चन हुए 40 में से आप ये ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।